हर महादेव, जय माँ भगवती। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने जब डिस्कशन किया था पार्ट 1 में कि कोई आपके भाग्य का चक्र घूम रहा है। जुपिटर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बट कोई है जो आपके मंगल की ब्लेसिंग को रोक रहा है, जुपिटर की ब्लेसिंग को रोक रहा है। और वहाँ पर कौन कौन लोग हैं, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और पार्ट 2 में हम कुछ और गाइडेंस आपके लिए लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपके आ गई थी कि आप सातवें रास्ते पर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन कोई ऐसी रेमेडीज़ हैं जो ईश्वर चाहते हैं आप करें इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा तो यकीनन ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, जिस भी रूप में हम लोग आते हैं। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपके अवरोध हैं ये दूर हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। माय गॉड। तो अभी थोड़ा सा आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, हार्टब्रेक होने से, कुछ लॉसेस होने से। तो ईश्वर कह रहे हैं आपसे, आप चिंता मत करिए। जितना आपका लॉस हुआ है इसका देखिए, यहाँ ये मंगल को ही दर्शा रहा है। ये अनार जो है और ये रक्त के रूप में दिखाया अनार का रस। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे काट के खून बहाना चाह रहा है। लेकिन ईश्वर क्या कह रहे हैं, गणेशा क्या कह रहे हैं, इसने एक अनार काटा है। यहाँ देखिए गणेशा के हाथ में ये टहनियाँ हैं, ये अनार है, ठीक है, और ये दो दो कलश हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी, ईश्वर आप कह रहे हैं। ये भी 45 नंबर का कार्ड, अगर आप पार्ट 1 में जाएंगे तो 9 नंबर से ही शुरू हुई थी। तो ईश्वर कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, जो आपका दिल टूटा है ये सब आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। थोड़ा सा इस वक्त में आप परेशान हैं, कुछ लॉस हुआ है, लोगों के साथ आपके कुछ मनमुटाव हुए हैं, किस तरीके के यहाँ पर ये कार्ड बोल रहा है, लॉस, सेपरेशन, इस तरह की। ये इस इंसान ने चोर है, ये पीछे वार किया है आपकी, ठीक है, जो घर के भी हैं और बाहर के भी हैं। तो गणेशा कह रहे हैं मैं सब कुछ दूंगा और इससे कई गुना अधिक दूंगा। बस मैं तुम्हें सच्चे चेहरे दिखाना चाह रहा था कि तुम जिनको बिल्कुल तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करता है। आज एक इंसान आपकी हेल्प कर रहा है, 10 साल पहले किसी और ने करी, 5 साल पहले किसी और ने करी, अगले साल कोई और करेगा। तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो ईश्वर को थैंक यू बोलिए, और आप भी जब किसी को ज़रूरत पड़े हेल्प करिए। बुरे कर्म से कोशिश करिए कि ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमें बचाएं, क्योंकि ईश्वर ही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं हमें अच्छे कर्मा करने की प्रेरणा भी ईश्वर ही दे सकते हैं। हम ये कार्ड आप तक ना ये भी चाह रहे हैं, आप बहुत आनंद आने वाला है ज़िंदगी में। तो अभी के जो लॉसेस हुए हैं इन पर ध्यान मत दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। एक तो आपके लिए गाइडेंस था, फिर अभी जो भी चल रही हैं इससे आप दुखी मत होइए। जितना भी आपका लॉस हुआ है, जितना भी दिल टूटा है, इसकी भरपाई होगी। दूसरा, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं आने वाले टाइम में। आपका 2 नंबर और ये देखिए 3 नंबर की एनर्जी रुकी हुई थी ना, तो ये नहीं रुकेगी। और इसके पीछे एक उल्टा कार्ड है, मतलब यहाँ पर कोई ये चाह रहा कि आप, जैसे ना हो सकता है आपका नेचर बहुत अच्छा हो, बच्चे की तरह खुश रहना, और आपके पास कम है, ज़्यादा है क्या नहीं, उस चीज़ की कंप्लेन नहीं करना, रोते, इनकी आदत होगी रोते रहने की हमेशा से ही। कुछ लोग होते हैं ना, रोते रहते हैं। बट आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने के बाद भी आपका रोना धोना ऐसी कभी कभी ठीक है, हमेशा की नहीं थी। बस उस चीज़ को डिस्टर्ब किया है कहीं ना कहीं। हाँ, आपका नेचर नहीं है रोते रहना हर बात में, पर आपका ये नेचर हुआ है, ये इन्हीं की चीज़ों की वजह से हुआ है। और आप ज़िंदगी को जो आप जी रहे थे एक बच्चे की तरह, वो आपने छोड़ दिया है। आपने कुछ नियमों में अपने को बांध दिया है, कोई बंधनों में रख दिया है, और आप आगे बढ़े जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपके जुपिटर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी इन्होंने एक सुंदर एनर्जी को तो छीना, पर आपको एक गुरु तत्व दे दिया है बहुत सुंदर, यहाँ पर जहाँ माँ लक्ष्मी है, ज्ञान है, प्रकाश है, और बहुत सुंदर ग्रोथ है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंफर्मेशन है कि जो आपके भाग्य चक्र को रोका जा रहा है कि जुपिटर आपको अच्छा फल ना दे, ईश्वर कह रहे हैं मेरे लिए असंभव नहीं है। हाँ, आपको ज़रूर कुछ तकलीफ़ें, कुछ कष्ट हुए हैं, आपको ज़रूर कुछ दबाया गया है, कुछ परेशानियाँ हुई हैं। यहाँ पर ये भी ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। अब कुछ हम दूसरा डेक से भी कार्ड ले लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये तो कंफर्मेशन हो गई पार्ट 1 में, जो आपको ये मिला था कि आपके भाग्य चक्र को कोई रोकना चाह रहा है।
तो ये तो है कि हाँ, परेशानियाँ होंगी आपको, थोड़ा लॉसेस भी होंगे, थोड़ा आप तनाव में भी जाएंगे, थोड़ा जो इंजॉय की एनर्जी थी आपकी वो भी थोड़े टाइम के लिए गड़बड़ होगी, लेकिन आप थोड़ा गंभीर हो जाएंगे, नियमों में चले जाएंगे, भक्ति में और चले जाएंगे, और इसके बाद आप बहुत सुंदर निखर के आएंगे। जो भी आपसे छीनने की कोशिश की गई है या की जा रही है, वो सब आपको कई गुना होकर अलग रूप में मिलेगा। अब वो किसी और रूप में आपको मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि अरे कभी कभी तकलीफ भी अच्छे के लिए आती है, सिखाने के लिए आती है। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप, ये जो भी इंसान है इसके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है, और अब आपने अपना कर्मा पे कर दिया है। जितने लॉसेस देने थे इन्होंने आपको दे दिए हैं, जितना रुलाना था रुला दिया है आपका। इनके साथ ये कार्ड देख लीजिए, कार्मिक रिलेशनशिप का खत्म कर दिया है। बहुत पीड़ा दी इन्होंने आपको। आपसे बोला जा रहा है लेटिंग गो कीजिए, जाने दीजिए और भूल जाइए, रिकॉर्ड कट करिए इनके साथ। अब ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि आपने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया और इन्होंने आपके साथ धोखा किया। तो ये आपकी फ़ोटो देखकर आपको याद करना चाहेंगे, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे, बट आपने अपने कर्मा रिलीज़ कर दिए हैं। ये आपको हो सकता है कॉफ़ी, अगर आपके कोई लवर हैं तो ये चाहेंगे कि आप इनके साथ कॉफ़ी पर जाएं, मतलब आपको तरह तरीके से ऑफर दिए जाएंगे किसी न किसी तरीके के। माय गॉड, वहाँ भी ये नहीं सुधरेंगे। तो आपको डिवाइन का साफ साफ मैसेज है, इनके ये दिखावे में, इनके इन ऑफर्स में, इनकी इस कॉफ़ी में मत जाइए, इनकी इस डेट में मत जाइए, क्योंकि यहाँ भी ये खोपड़ी लेकर ही बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए, लाइट चार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपका मन बहुत पवित्र है, शांत है, ये चीज़ आप तक नहीं आने दी जाएगी। कंफर्मेशन ले लेते हैं एक बार, क्या आप तक ये चीज़ आएगी। ये कार्ड्स बहुत पुराने हैं, इतने चार्ज है ना ये कार्ड, ऐसा लगता है कि एक एक कार्ड और डीप से डीप बोलता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा इनका पेपर ये हो रहा है, पर हमेशा हमारे हाथ में यही रहते हैं नए नए कार्ड शो के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। क्या ये कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करिए। कॉफ़ी में कुछ मिला के देना चाहेंगे, क्या आपको किसी खाने या पीने की चीज़ में मिला कर कुछ देना चाह रहे हैं? यस और नो, यस और नो, यस। कुछ नहीं होता है, इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं लोग क्यों नहीं पड़ा। इसके नेगेटिव रिजल्ट ही होंगे थोड़ी देर के लिए, अगर हो भी जाए तो। यस, लेकिन आप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे या जो भी कुछ ऐसा होगा इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। ओके, और ये बहुत दुखी हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब आपके साथ न्याय हो रहा है। वाओ, सो नाइस। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है। वेडिंग का कार्ड है, वेडिंग रिंग का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, सोल कनेक्शन का कार्ड है। ओके, कुछ लोगों की सगाई होगी, कुछ लोगों की शादी होगी, कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में जैसे इन्होंने तहस नहस मचा दिया था वो चीज़ें ठीक होंगी। तो कुल मिला के आप एकदम बिल्कुल साधु सन्यासी जैसे बन गए थे, अब फिर से आप अपनी ज़िंदगी जीने वाले हैं, ये यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अब ये हद कर दिया है। तो इस चीज़ को यूनिवर्स अब आप तक नहीं आने देंगे। ओके, ओके, अब आपसे दूरी होने की वजह से ये बहुत दुख महसूस करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें करी थी, करवाई थी, की थी, इतनी प्लानिंग मनवाई, प्लानिंग की थी, मेरा तो सब कुछ। अब इनका हार्ट ब्रेक होगा। ठीक है, मतलब आपको ये परेशान नहीं कर पा रहे हैं, इनका जो पूरा इतनी मेहनत थी वो भी फल हो गई है, ये हड्डियाँ भी फल हो गई हैं सारी, ईश्वर के भोले बाबा ने अपने गले में धारण कर लिया इनको। ठीक है,
तो यहाँ पर इस और इनके खुद के जो भी इन्होंने आपके लवर्स के साथ और सब की थे ना, वो इनके हो गए, तो इसकी वजह से इनका बहुत दिल टूटेगा। और आप एक बहुत सुंदर प्यार की एनर्जी में आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वाओ सबसे बड़ा। क्योंकि इतना लोगों ने दिल तोड़ा ना, अब अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपनी केयर करेंगे, अपने आप गुनगुनाएंगे, भगवान के साथ बातें करेंगे, भजन करेंगे, आपको ग्रुप नहीं चाहिए। आप अपनी भक्ति में आनंद में मगन हैं। खुद से प्यार जो करेगा दूसरों से, फिर वो नफ़रत तो कभी नहीं करेगा, वो किसी को अपने वश में करने के लिए कुछ नहीं करेगा। वो इंसान कहेगा जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता, जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ। और ये सच भी है, इन चीज़ों का असर कितना दिन होगा। अगर ऐसा होता तो सब यही करते, दुनिया में इतने तलाक ही नहीं हो रहे होते, या इतने बच्चे घर छोड़ के नहीं भाग रहे होते। आप जो लिखा के लाए हैं उसे आपने भोगना ही है। अगर आप सात्विक रास्ते जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आपका हाथ कटना था, बस थोड़ा सा खरोच लग के आप बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें, आपको पहले से भी बहुत ज्ञान था, अब आपको और ज़्यादा ज्ञान मिल गया है और आप सेल्फ लव की तरह जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बोल्डनेस, एक तरह से आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी आवा मंडल बहुत अच्छी हो रही है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही होगी। ठीक है, और अब क्या होगा, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कोई ऐसा चीज़ पहन रहे हैं ना, ऐसा लगा रहे हैं, ऑटोमेटिकली। क्योंकि ना, अगर मेरे हाथ में प्रकाश है, कैंडल है, तो वो आसपास उजाला करेगी ही करेगी, है ना। अगर मेरे हाथ में कोई खुशबू वाली चीज़ है तो वो आसपास खुशबू बिखेरेगी, बदबू वाली चीज़ है तो वो बदबू बिखेरेगी। अब जो शक करेगा, जो जिस रूप में आपको दिखेगा, उसको आप उसी रूप में दिखने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पहले कुछ ऐसा हुआ है कि आपके आसपास इनका माया जाल था, तो आपकी अच्छी चीज़ें लोगों को नहीं दिख रही थी। जैसे आपकी खुशबू थी और इनकी कोई बदबू वाली चीज़ भी इन्होंने आपके पीछे चिपका रखी थी, तो लोगों को वो बदबू वाली चीज़ ही दिखती थी, आपकी अच्छी चीज़ें नहीं दिखती थी। जिसकी वजह से ही तो आपका दिल टूटा, आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। आपने अब जिनके लिए आप अतिशय अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करते थे, प्रेम करते थे, उन्होंने जब नहीं समझा तो आपका दिल टूटा। अब देखिए किसके साथ ये डीप से डीप मीनिंग कनेक्ट कर रहे हैं, ये कार्ड में पूरा जो भी लिखा हुआ है सब आपको वही बता रहे हैं, हम जो आ रहे हैं। तो आपके साथ फिर ऐसा हुआ कि अगर मेरे ऊपर शक है, तो फिर मुझे ऐसे लोगों से क्या करना है ना। अब वो जो बदबू वाली चीज़ ईश्वर हटा देंगे ना आपके पास से, क्योंकि आप नहीं लाए थे, लोगों को लगता था कि आपने रखी है वो चीज़। तो आपको समझ में आ गया। और अब क्या होगा, एक्चुअल में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आप किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे आप, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कल कोई फिर से मेरे आसपास ऐसी कोई बदबू वाली चीज़ रख जाएगा, ये लोग फिर से वैसा ही करेंगे। तो जो एक दो लोग सच्चे आपके साथ थे, आप उनके साथ खुश हैं, और उनसे भी ज़्यादा आप अपने साथ खुश हैं। लोग ज़रूर अब आपसे जुड़ना चाहेंगे, सॉरी कुछ लोग बोलना चाहेंगे जब धीरे धीरे सच्चाई आएगी। लेकिन आप ना किसी से नफरत, ना किसी से प्यार, खुद से प्यार। खुद से प्यार यहाँ पर क्या है, आपके अंदर बैठे परमात्मा से आप प्यार कर रहे हैं, तो आपको फिर किसी और से प्यार करने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए कैसे कैसे कार्ड आते हैं, ये देखिए, आपसे कहा ना, अग्नि में तपाया गया आपको ईश्वर ने। इतनी पीड़ाएं, शायद इंसान मर जाता, इतनी बदनामी, इतनी पीड़ाएं बिना गलती के, कि आपके खुद के खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते यूं 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 कर रहे थे कि आपके पास वो पोटली आप नहीं लाए थे, कोई चुपचाप आके आपके बगल में रख गया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, आपके पीछे लटका गया, आपको पता भी नहीं है, पर लोगों ने कहा कि तूने ये पोटली लटकाई है, तूने ये पोटली लटकाई, तू खराब है। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप सबके साथ अलग अलग स्थितियाँ हुई होंगी ना, इसलिए कितना डीप मीनिंग है, आप अपनी स्थिति के हिसाब से लीजिए। ठीक है, हथौड़े से यहाँ पर पीट पीट के एक इंसान को मतलब चीज़ को ठीक किया गया, या आग में तपा तपा कर, आप देखिए इस तरीके से आपको जो भगवान ने जो बनाया है ना, जो काम ईश्वर ने आपके ऊपर किया है ना, उसका रिजल्ट भी अब आप देखेंगे। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप इन सब चीज़ों से आप काफ़ी आगे बढ़ गए, आपको ईश्वर में बहुत प्रेम नज़र आता है। ये कार्ड उल्टा हो गया है, किसी ने इस तरीके से आपके हाथ बांध दी, आंखों में पट्टी, खून आ रहा है, बहुत बुरी हालत, मतलब बहुत बुरी चीज़ें आपके साथ करी। कॉन्फिडेंस, लकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ, ओके, डर में रहें आप, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहें,
है ना। आप बिल्कुल अपने आप को, ये उल्टा हो गया। जिस इंसान ने आपके साथ ये सब कुकृत्य किए ना, वो सारी चीज़ें उसके पास जा रही हैं, सारी की सारी चीज़ें। कार्ड्स देखिए आपके सामने ही लेते जा रहे हैं। सनग्लासेस, सनग्लासेस, सामने कुछ और था, पीठ पीछे कुछ और था। अब इस इंसान को भी ऐसे ही लोग मिलेंगे कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, और इसको बांधेंगे तब इसे पता लगेगा कि क्या इस तरीके से आपकी ग्रोथ रोकती थी। कि सारे उल्टे कार्ड क्या कह रहे हैं अब इस इंसान के साथ, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ऐसा ही होगा। माय गॉड, यहाँ पर अगेन फीमेल एनर्जी, गर्ल विथ अ स्नेक, ये बहुत ही खतरनाक है। नागिन कहते हैं ना, ऐसी खतरनाक है। यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, गर्ल विथ अ स्नेक, ये भी उल्टा हो गया है। आप पर फर्क नहीं पड़ा, भोले बाबा है ना आपके साथ। माय गॉड, थंडर, ऐसी बिजली गिर जाए आपके ऊपर, तहस नहस हो जाओ, ये सब इसने किया था। अब ये इसके ऊपर ही बिजली गिरने वाली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। माय गॉड, फेनिक्स, ये हो आप। राख बना दिया आपको, और उस राख में से आप इतने सुंदर निखर गए हैं। अब आश्चर्यचकित है कि राख बनाकर आप कैसे इतना ग्रो कर रहे हो, पत्थर में से भी फूल कैसे खिल गया। तो ये ईश्वर की कृपा है, इस तरह की सुंदर चीज जो आपके साथ हुई है। अब इनका, ये देखिए, इंसान का पीछा कर रहा, इस तरीके से इसने आपका पीछा किया, रात रात भर आपको परेशान किया कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा। अब ये चीज़ें, ये कर्म कहीं ना कहीं से कोई इस इंसान को परेशान करने वाला है। माय गॉड, डेट, हो सकता है आप इनके साथ डेट पर भी गए हों, आगे गए कहीं पहले, और आपको उल्लू बनाया, कुछ खिलाया पिलाया, जिसकी वजह से आप बहुत बद गए, परेशान हो गए। कुछ पिलाया है पक्का, यहाँ पर कोई चीज़ पिलाई है, आपका लिक्विड में दिया है, वो चीज़ भोले बाबा ने सब खत्म कर दिया आपके अंदर से। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा वीडियो में बाबा के बच्चे हैं, तो ये चीज़ें अब जो हैं, अब इनके साथ उल्टा कोई ऐसा करेगा। इसलिए बोलते हैं जानबूझकर किसी के लिए जाल मत बिछाइए, अनजाने की गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगिए। अगर ये नहीं बोल सकते हैं सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, तो ये बोलिए मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, धरती में मंगल हो, आसमान में मंगल हो। लेकिन अमंगल मत बोलिए किसी का, मत बात करिए, मत जाइए, मत किसी को किसी पे चिपकिए, लेकिन बुरा मत सोचिए। आपके लिए बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है अगेन। कुछ गहने आपके बन सकते हैं, रिश्ते बैलेंस करने के लिए आपको आपके पार्टनर कोई सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। किसी के एंगेजमेंट में, शादी की सालगिरह में, या किसी रिश्ते में। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, भाई बहन भी हो सकते हैं कि रक्षाबंधन में कोई सुंदर सा गिफ्ट आपको मिल रहा है, आप दे रहे हैं, ऐसी सुंदर सी एनर्जी में अब आप आ रहे हैं। और एडिक्शन का कार्ड उल्टा हो गया। इस व्यक्ति को ना आपकी आदत लग गई थी कि आपको उल्लू बनाना, और कहीं ना कहीं जंजीरों में आपको बांध दिया था और आप बंधे जा रहे थे। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और आप इस तरीके से सुंदर हीलिंग के बाद एक गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ रहे हैं, और आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ये बहुत सारे मैसेजेस थे, देखिए किसके साथ कनेक्ट हो रही हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए हम अच्छा दें। कई बार अनजाने में गलती सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जानबूझ के मत कीजिए, और अनजाने में हो रही है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। जब तक सच ना पता लगे, आधी अधूरी बात समझकर, सुनकर किसी पर आरोप मत लगाइए। जब एक व्यक्ति दुखी होता है और उस पर आप शक करते हो, उस पर आप आरोप लगाते हो ना, तो वो बिल्कुल मरने की हालत में हो जाता है, और उस समय भी उसकी जो आंसू होते हैं वो आपको भी पीड़ा देते हैं। और क्या मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। इनके लिए नहीं लेते हैं, आपके लिए लेते हैं। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। और इस वक्त में 1990 नंबर दिखा है, तो आपके पूर्वज भी कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, वो आपके साथ है। ओके, 26 नंबर, चंद्रमा और शुक्र की कृपा से शनिदेव आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके आभा मंडल बहुत सुंदर हो रही है, और यहाँ पर आपका ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। आपने ना कभी, आपको ऐसा लगेगा
मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जब मैंने हार मान ली, सब ईश्वर पर छोड़ दिया, तब मेरे लाइफ में ऐसे मेरेकल हो गए। जब चाहत खत्म हो गई तब ये चीज़ें हो रही हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में हैं। ईश्वर को मानिए, उन पर विश्वास करिए, लेकिन कंफर्ट जोन में मत जाइए। ये बहुत सुंदर चीज़ें क्योंकि आपके लिए आ रही हैं। आपका रूप चक्र हील हो रहा है, काम वासनाओं से ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। और सैक्रल चक्र, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। 10 नंबर की एनर्जी उल्टी करने की, फिर से जब आप इस एनर्जी में आएंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसी, आपके शरीर को बांध देना, गंदा कर देना, घर को गंदा कर देना, ऐसी क्रियाओं को करने का फिर से कोशिश किया जाएगा। आपकी इस एनर्जी को उल्टा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियाँ आकर के आपको गाइड भी करेंगी और आपको बचा भी लेंगे, और इनकी नाव इन्हीं की तरफ उल्टी प्रकृति द्वारा कर दी जाएगी। कितने सुंदर मैसेज है। ये फिर से कोशिश करेंगे कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो, है ना। आपके शरीर को कैसे आप पूजा कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे कि आपकी पूजा का फल ना मिले। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे, तो जब आपके घर के हैं, परिचित हैं, तभी तो इनको आपके बारे में सब कुछ पता होगा, ये सब चीज़ें पता होंगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। गणेशा यहाँ सब देवी देवताओं से प्रार्थना लगा रहे हैं, ठीक है। और भोले बाबा का आशीर्वाद तो है ही है यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशा सारे देवी देवता, और डबल 3, यानी कि इतना सुंदर गाइडेंस कि आपकी क्रिएटिविटी से ही पूरे यूनिवर्स एंजल्स आपको ब्लेस्ड करेंगे और ये सब चीज़ें हट जाएंगी। डिवाइन को छोड़ा हुआ है ना, सरेंडर टू द डिवाइन। कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं और डिवाइन को छोड़ा हुआ है, तो गाइडेंस ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से ही आपके लिए आ रही है। कितनी सुंदर एनर्जी है। हो सकता है ऐसा नहीं है, बहुत पेन में है ना, अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जब पास्ट की चीज़ सही है तो अभी की सही है तो फ्यूचर में क्यों नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होंगे ना तो राहु भी अच्छा धन देगा। 4 4 8 और ब्लेसिंग का कार्ड। आप बुरा सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो बुरा ही हुआ तो हुआ, बुरा हुआ तो ईश्वर ने किया, उस इंसान को भूल जाइए। जो भी वो 1 2 ये फीमेल है या 1 2 और लोग हैं, आप ये कहिए भगवान आपने ही मेरे साथ बुरा किया, आप ही मेरे साथ अच्छा करोगे, है ना। ये पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। यकीनन राहु अब आपको एक्शन, जो राहु आपको डिप्रेशन टेंशन दे रहा था, ये आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। वैसे भी बहुत तपाया है आपको, और आपको धन की बारिश होने वाली है। भाई यकीन नहीं है तो आप आने वाले टाइम में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। यात्राओं से, आपकी यात्राओं में जो अड़चन थी वो दूर हो रही हैं, और टाइम टू इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ओके, कन्या राशि वालों की एनर्जी डिस्टर्ब है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए। आपकी जो यात्राओं में डिस्टर्बेंस थी वो सब दूर होगी, और अब यात्राओं से ग्रोथ होगी। और अगेन 9 नंबर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, सहस्त्रार चक्र जागृत हो रहा है, आभा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका, और जीवन में आप ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसके लिए ये सुंदर सुंदर मैसेज थे, देखिएगा ज़रूर। 1 या 2 गाइडेंस और आपके लिए ले लेते हैं। आपके से प्यारे बच्चों के लिए क्या कोई गाइडेंस है, यूनिवर्स बताइए। आपके थ्रोट चक्र एक्टिव हो रहा है तो सोच समझ के बोलिए, अच्छा ब्लेस कीजिए लोगों को। और 9 नंबर की एनर्जी आपको तारे सितारों में ले जाकर चमकाने वाली है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हर महादेव, जय माँ भगवती।